दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप इवेंचुअली उसे क्रैक कर भी लेते हैं और अपनी मनचाही नौकरी कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने कोई भी मेहनत नहीं की अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एग्जाम में जस्ट तुक्के मार के आ गए, बट लकीली वो सभी तुक्के सही जाते हैं और आप बिना मेहनत किए अपनी मनचाही नौकरी हासिल कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन केसेस की होने की संभावना पूरी है, यानी कि आपकी मेहनत भी आपको वो सब दिला सकती है जो आप चाहते हो और आपकी किस्मत भी। लेकिन फिर क्या इसका मतलब है कि हमारा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है? यानी कि अगर हम कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन लें या ना लें, फिर भी जो हमारे साथ आगे फ्यूचर में होना है वो होकर रहेगा। क्या हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ चलते हैं और हमारा ये कहना कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं ये जस्ट एक इल्यूजन है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड तक आप खुद इन सभी सवालों के जवाब समझ जाएंगे। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग समय हर जगह अलग अलग होता है अगर हर कोई अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है तो। यानी अभी किसी के लिए जस्ट 2 सेकंड बीत रहे होंगे तो किसी के लिए 200 साल, जिससे कि आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि टाइम कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है और ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि स्पेस में 3 स्पेसशिप्स हैं जो कि हमसे 10 लाख लाइट ईयर्स दूर हैं। अब इनमें से एक स्पेसशिप मूव नहीं कर रहा है और उसका टाइम आपके टाइम से सिंक में है। एंड अगर आप उससे वीडियो कॉल कर पाओ तो आपको रियल टाइम में सब कुछ दिखता रहेगा। अब जो दूसरा स्पेसशिप है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। अब 10 लाख लाइट ईयर्स पे हम अगर रियल टाइम में बात कर पा रहे हैं तो क्योंकि ये उस पॉइंट से दूर जा रहा है तो अगर वो स्पेसशिप अर्थ से कांटेक्ट करेगा तो वो 1924 के इंसानों से बात कर रहा होगा। लेकिन जो तीसरा स्पेसशिप है वो हमारी ओर बढ़ रहा है, यानी कि दूसरे स्पेसशिप से उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब होगा ये कि वो स्पेसशिप जब अर्थ से बात करेगा तो वो हमारे डिसेंडेंट्स या कहें हमारी फ्यूचर जनरेशन से बात कर रहा होगा रियल टाइम में। अब क्योंकि ये तीनों ही स्पेसशिप रियल हैं तो इन तीनों के प्रेजेंट टाइम को रियल माना जाना चाहिए, जो कि ये दर्शाता है कि ये तीनों टाइम एक ही समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका जो ये कंक्लूजन है ये आपके समय के प्रति जो पर्सपेक्टिव है उसे कंप्लीटली चेंज कर देगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ चल रहा है। यानी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इस सेम टाइम में आप पैदा भी हो रहे हो और मर भी चुके हो। है ना ये बात दिमाग घुमा देने वाली? वेल, ये तो कुछ भी नहीं था। अब आगे सुनिए। अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। यानी कि हम कुछ भी कर लें हमारे साथ वही होगा जो कि ऑलरेडी फ्यूचर में होना होगा। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो आपको सभी ने यही कहा था कि आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और जो भी किस्मत में लिखा हुआ होता है उसे अपने कर्मों से आप बदल सकते हैं। लेकिन अब आप सुन और समझ रहे हैं कि फ्यूचर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है और आप जो भी करें फ्यूचर में तो वही होगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वेल दोस्तों, डीमोटिवेटेड फील मत कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर कौन सी बात सच है और कौन सी बात जस्ट एक इल्यूजन। और इसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए सामने आती है क्वांटम मैकेनिक्स। दोस्तों, ये साइंस की इतनी बड़ी डिस्कवरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी सब्जेक्ट में हमारे हर तरह के सभी सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। अब इससे पहले कि आप कहो कि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स कहां से बीच में आ गई, तो आपको बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक टर्म होती है जिसे कि सुपरपोजिशन कहते हैं। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज कॉन्शियसली ऑब्जर्व ना की जा रही हो तो उसके जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं वो उतने आउटकम्स में एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही उसे कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया जाता है तो वो उन सभी पॉसिबिलिटीज में से किसी एक पॉसिबिलिटी के रूप में हमारे सामने आ जाती है। आसान शब्दों में, अगर हमें कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है जो कि हमने खोल के नहीं देखा है और हमें एक्चुअल में ये भी नहीं पता है कि उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है, तो अब उसके अंदर जो चीज है वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि अभी उसका कोई भी डेफिनेट फॉर्म नहीं है,
लेकिन जैसे ही हम उस बॉक्स को ओपन करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर आकार ले लेती है और हमारे लिए फिर वो जिंदगी भर वही रहती है। जो लोग अभी भी नहीं समझे वो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। मेरा दावा है कि वो सुपरपोजिशन को अच्छे से समझ जाएंगे और फिर और लोगों को भी आसानी से समझा पाएंगे। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो सुपरपोजिशन है केवल वही हमारी इस दुविधा को दूर कर सकता है, या कहें हमें इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक अगर आप प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपकी कई सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी भी एग्जिस्ट कर रही होंगी जिसमें किसी पॉसिबिलिटी में आप जन्म ले रहे होंगे तो किसी में आप मर चुके होंगे, किसी में पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर रहे होंगे तो किसी में बिना पढ़े जस्ट लक से आपको पसंदीदा नौकरी मिल गई होगी, किसी पॉसिबिलिटी में आप अमीर होंगे तो किसी में गरीब। यानी कि पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हैं और इन सभी पॉसिबिलिटीज में आपका फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट तो होगा ही। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लोग जो कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो अपने फ्यूचर को बदल पाओगे तो वो काफी हद तक सही कहते हैं, क्योंकि हमारा कोई एक फ्यूचर नहीं है बल्कि वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से बना हुआ है। तो आपको जो सवाल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे, मुझे यकीन है कि अब आप उनके जवाब आसानी से किसी को भी दे पाओगे। लेकिन अगर आपको सुपरपोजिशन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और आपको इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।